इसी में आप सबकी सलामती हो। जो आपके पास खड़े हैं प्लीज उनको गुड मॉर्निंग कहिए, सलामती चाहिए एक दूसरे की, क्योंकि हम यहाँ पर सलामती के लिए बुलाए गए हैं, कॉल किए गए हैं। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि यहाँ पर जो हमारी सीरियल चल रही है एप्पल ऑफ गोल्ड, सोने के सेब, उसमें से आज का जो sermon होगा मर्सीफुल वर्ड्स, रहम की बातें। तो चाहूँगा मेरे साथ वाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में से नहनामा मत्ती की झील है 9 बाब उसकी 13वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से यूं लिखा है, सुनिए। मगर तुम जाकर उसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से। मीका की किताब है, पुराना है नामा, उसका 6 बाब उसकी 8वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से खुदा के कलाम में यूं लिखे, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे उसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। आखिरी रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से, पुराना है नामा, होसिया की किताब, होसिया 6:6। मेरे साथ सब पढ़िए। क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सोखती कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया सर, बैठ जाइए। मैं चाहूंगा पाक के लिए होली स्पिरिट की जोरदार ताली बजाकर खुदा के नाम के लिए, बहुत कम ताली होली स्पिरिट के लिए, खुदा के कलाम के लिए बहुत कम ताली। हालेलुया, हालेलुया। मर्सीफुल वर्ड्स के ताल्लुक से रहम की बातें, खुदा की जात के अंदर रहम पाया जाता है। यहोवा खुदा जिसने कायनात को बनाया, तख्लीक किया, दुनिया के अंदर जहां पे आपकी नजर पड़े वो सब खुदा ने बनाया, और वो खुदा जो है वो रहम करने वाला खुदा है। बोलिए आमीन। क्योंकि वो रहम करता है। रहम उसका ये है कि उसने हमें सांस दी, दम दिया है। अगर जितने काम हमारे भयानक है ना दुनिया के अंदर, जंगो जदर है, कत्लो गारत है, बदकारी है, गुनाह दुनिया के अंदर है और टॉप के ऊपर है, खुदा अगर रहम ना हो उसकी जात के अंदर, एक सेकंड लगे सारी दुनिया फिनिश हो जाए। जस्ट वो चीजें क्या, एक सांस ही खींच ले, हमारी जो सांस ले रहे हैं हम ना, हवाई बंद कर दे, एकदम के अंदर पूरी दुनिया मलियामेट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, हर चीज, चिरिंद परिंद जानदार हर चीज खत्म हो जाए। ये उसका रहम है। ये मर्सीफुल गॉड रहम करता है और उसकी जात के अंदर रहम पाया जाता है। इसी तरह क्राइस्ट खुदा का बेटा जब आया तो वो भी रहम से लदा हुआ था। बोलिए आमीन। वो भी रहम की बातें करने लगा, और जरूरी है कि उसके लोग रहम करें। मेरी और आपकी जात के अंदर भी रहम हो। रहम का दूसरा मीनिंग माफ करना, माफ करना, रहम कर देना, छोड़ देना। तो खुदा की जात चाहती कि हमारे अंदर रहम पाया जाए। क्राइस्ट ने एक कहानी बताई। यीशु मसीह ने कहा कि एक बादशाह था, वो अपने मुलाजमों से, खिदमत गुजार लोगों से हिसाब लेने लगा, और एक के पास उसके जो है वो कुछ उससे लेना था। उनसे तोड़े आते थे, 100 तोड़े आते थे। उसने कहा इसको पकड़ो और ये मेरा सारा जो है वो कर्ज अदा कर। और अपने नौकरों को कहने लगा बादशाह कि इसको पकड़ो, इसके बच्चों को भी पकड़ो, इसकी बीवी को भी पकड़ो, और इसको पकड़ के क्या कर दो, इसे बेच दो और मेरा कर्ज सारा वसूल कर लो। मगर जो कर्जदार था उसने चिल्लाकर कहा, ऐ मालिक, क्या खुदावंद रहम कर दे मुझ पर, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे मोहलत दे। उस बादशाह को उस शख्स पर तरस आ गया। उसने कहा छोड़ दो, तेरा सारा कर्ज माफ, तेरे बच्चे भी ले जा, सब चला जा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने क्या किया, जब वो जा रहा था, जिसका कर्ज माफ हुआ,
उससे रास्ते में उसका भी हम खिदमतगुजार शख्स था, उससे भी उसने कुछ लेना था और उसने उसका गला दबाया। उसने कहा मेरा कर्जा मुझे दे वापस, मेरी रकम वापस ला। और गला दबाकर उसको उसने कैद करवा दिया। उसने बड़ी मेहनत की कि मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा, मगर उसने इसका गला दबाया और उसे कैद के अंदर डाल दिया। और साथ ही जो पहला बादशाह था, जो बादशाह था, उसने उसका एक खिदमतगुजार शख्स मुलाजिम पास से गुजरा। उसने देखा ये सारा माजरा, उसने जाके बादशाह को बताया। उसने कहा भी बादशाह तूने तो उस पर रहम किया, मगर उसने तो जिससे पैसे लेने थे, कर्ज लेना था, उसका गला ही दबाया और उसे कैद करवा दिया। वो बादशाह गुस्से में आ गया, कहता उसे पकड़ के लाओ। वो रास्ते में था, उसे पकड़ के वापस लाया गया और उससे कहा गया, बादशाह कहने लगा क्या तुझे लाजिम ना था कि मैंने तुझ पर रहम किया, तेरा कर्ज सारा माफ कर दिया, तुझे लाजिम ना था कि तू भी अपने उस शख्स का कर्ज माफ करता। लिहाजा खुदावन के कलाम लिखा है कि उसको बादशाह ने कहा इसको पकड़ो, 20 बच्चों को बोले इसे कैद कर दो, जब तक मेरा कर्ज अदा ना कर पाए इसे कैद में रखो। उससे उसका वहां पर रहम वापस ले लिया गया। जो रहम करते हैं उन पर रहम किया जाएगा, जो रहम करते हैं। इसलिए भाइयों इंसाफ पर रहम जो है वो आगे आता है। तो भाइयों हमारी जिंदगी के अंदर रहम, खुदा की जात के अंदर रहम, और रहम हमारी जिंदगी के अंदर जारी हो, हम माफ करने वाले हो, रहम करने वाले हो, तरस खाने वाले हो जिंदगियों पर। तो अगर कोई हो भी जाए तो उस पर रहम कर देना चाहिए। और हम बाइबल के अंदर लिखा है कि दाऊद जो था वो साउल बादशाह, जो पहला बादशाह इजराइल का था, वो दाऊद को मार देना चाहता था। और एक गार के अंदर साउल बादशाह दाऊद के थे चढ़ गया, वो सो रहा था, उस मार देना चाहता था, लेकिन उसने नहीं मारा। दाऊद ने उसका जुब्बा काट दिया। उसका अभी जब मिलेगा ना, कहा तेरा तू मेरे हाथ से सा है, खुदा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया, फिर भी मैंने तुझे कत्ल नहीं किया साउल बादशाह। तो जब उसने जुब्बा काट लिया तो फिर वो उदास हो गया, परेशान हो गया दाऊद। कहता खुदा का मंसूर था, मैंने क्यों ऐसा किया। ये देखिए आप, उसके अंदर रहम दाऊद की जिंदगी के अंदर आया। कहता मैंने जुब्बा भी क्यों काट लिया, कत्ल करना तो दूर, हालांकि कत्ल कर सकता था क्योंकि वो उसकी जान के पीछे लगा हुआ था, मार देना चाहता था साउल बादशाह दाऊद को, मगर दाऊद ने उसका जुब्बा ही काटा सिर्फ जस्ट। और फिर वो सोचने लगा, गमगीन हो गया, परेशान हो गया। भाइयों ये है रहम, जिंदगियों के अंदर पाया जाता है, तरस पाया जाता है दूसरों के लिए। और खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है कि जब साउल बादशाह मर गया तो फिर लिखा उसका बेटा जो था, एक बेटा उसका लंगड़ा था, और खुदावन के कलाम में लिखा है जब वो मर गया तो ऐसा दाऊद ने तरस खाया उस पर। उन लंगड़ों से नफरत करता था दाऊद बादशाह, उससे नफरत थी लंगड़े लोगों से। मगर जब उसका बाप मार गया साउल, तो फिर वो लंगड़े को लाया और अपने साथ खाना खिलाया, अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने लगा उस पर, उसे इस कदर उसने उस पर रहम किया, उसकी औलाद पर। और ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है रहम की। हमें दूसरों पर रहम करना है, मर्सीफुल वर्ल्ड हमारे हो, रहम की बातें हमारे अंदर नजर आए, तरस खाते हुए नजर आए। जो रहम करते हैं उस पर रहम किया जाता है, क्योंकि खुदा की जात के अंदर रहम पाया जाता है। बॉयज के बारे में लिखा है कि रूत पर उसने रहम कर दिया, बोलिए आमीन। लिखा है वो गरीब औरत है, रूत उसके खेतों में आ गई, उसने बालियां चुनने दी उसे, फिर अपने ही बर्तनों में उसे पानी पिलाया, फिर उसका हक अदा किया और उसे फिर अपनी बीवी बना दिया। हालेलुया, आइए खुदावंद की जलाल कीजिए। हालेलुया। ये वो हस्तियां जहां से क्राइस्ट मसीह पैदा हुआ है। बॉयज ने रूत पर तरस खाया। ये तरस की एग्जाम्पल रहम, जिनकी जिंदगियों में रहम पाया जाता है वहां पे बरकतें नाज़िल होती है, खुदा उन जिंदगियों के अंदर ब्लेसिंग नाज़िल करता है। और बॉयज ने बहुत उस पर रहम किया। इस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा का बेटा क्राइस्ट, उसने तो ऐसा रहम दुनिया पर किया है आप सोच नहीं सकते। दुनिया गुनाहों के अंदर मर रही थी, बदकारी के अंदर,
मगर खुदा का बेटा आकर उसने अपनी जान कुर्बान की। बोलिए आमीन। उसने जान कुर्बान, ऐसा तरस कोई जान देता है किसी के लिए? बहुत, तो शायद कोई अपने दोस्त की खातिर, कोई, उसने तो सारी दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। इस बात के लिए खुदावन के नाम को बोले हालेलुया। ये रहम, ये तरस, ये पैशंस मसीह के अंदर है। और क्रॉस के ऊपर भी यीशु मसीह ने क्या कहा? रहम की एग्जाम्पल बहुत बड़ी, दुनिया के अंदर ऐसी एग्जाम्पल आपको मिल नहीं सकती। क्रॉस के ऊपर कील लगे हुए हैं, मारे खाई हमारी खातिर, मगर कहते हैं ए बाप इनको माफ कर दे। हालेलुया। ये रहम जारी है क्रॉस के ऊपर से। ये तरस, ये मर्सीफुल वर्ड मसीह ने कहे, रहम की बातें मसीह करने लगा क्रॉस के ऊपर। दुख की हालत में है, दुश्मनों के लिए दुआ करने लगा, पूरी दुनिया के लिए दुआ करने लगा, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ये माफी की एग्जाम्पल है भाई। ये रहम, मर्सीफुल वर्ड, ये मेरी और आपकी जिंदगी के नजर आए, अंदर नजर आए। ये ऐसे ही जैसे रोकड़ी टोकरियों में सोने के सेब पड़े हुए हैं। आमीन। खुदा की जात के अंदर रहम। खुदा ने तो बनी इस्राइल के साथ, हालांकि बनी इस्राइल बहुत खुदा से दूर चली गई, मोहब्बत भी बड़ी खुदा ने की इस्राइल के साथ, चली गई। लिखा तू खैरों के पीछे चली गई, गैर मबूदों की परस्तिश करने लगी, जादूगरों के पास चली गई, बुत परस्ती करने लगी खुदा को छोड़कर। खुदा इतना रहम करता है, कहता है तुझे फिर अपना बना दूंगा। हालेलुया। फिर अपना बेटा भेजकर तो इजराइल को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना बना दिया। हालेलुया। लहू बहाकर, जान देकर। ये तरस है, ये रहम है, ये मर्सीफुल वर्ड है, ये खुदा का तरस है कि खुदा दुनिया के ऊपर तरस खाता है। इस तरह भाइयों खुदा के लोगों के अंदर भी ये रहम, मर्सीफुल वर्ड हो, रहम करने वाले हो, तरस हमारी जिंदगी के अंदर आए, माफ करने वाले हो। इसलिए एक शख्स आकर कहता, सुनिए मेरी तरफ देखिए, एक शख्स आकर मसीह से कहता मेरे भाई ने गुनाह किया, मेरा 7 दफा माफ कर दिया। अब यीशु कितनी दफा माफ कर? यीशु ने कहा 7 से 70 बार, यानी हर बार तुझे अपने भाई को माफी करना है। हालेलुया। तस्वीर तुझे करना है, माफी करना है। ये भाइयों मर्सीफुल वर्ड है। जो रहम करते हैं उन पर रहम किया जाए। मेरे कसूर माफ कर दिए, जैसे मैं दूसरों के कसूर दूसरों को माफ करेंगे, खुद माफी मिलेगी। बड़े लोग होते हैं, बड़े सख्त लोग होते हैं, नहीं माफी मांगते, अपने को बैंड नहीं करते। जो बैंड नहीं करते टूट जाते हैं, तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। फैरो बादशाह जो था बहुत सख्त था, इजराइल को जाने नहीं देता, खुदा ने तोड़ दिया उसे। हालेलुया। जो झुकना नहीं जानते, तरस नहीं खाना जानते, तो फिर भाइयों अदालत है, जजमेंट है। मगर फिर भी खुदा कहता है रहम पर, ये अदालत पर जो सजा है ना, पनिशमेंट जो दी जाती है, इस पर लिखा रहम जो है वो गालिब आता है। बोलिए आमीन। भाई जिस तरह के हमारे काम है ना, अगर कामों का हिसाब लगाए, हमारे लिए माफी नहीं है। हमें माफी मिल नहीं सकती। हमारा जो जगह है ना वो आ गई है, मगर उसने रहम ही कर दिया। उसने ऐसा तरस खाया हम पर, हमारे अपने काम नहीं, मसीह ने करके दिखाया। वो दुख सहा, वो अदालत, वो जजमेंट मसीह ने अपने ऊपर सही, और हमें भाइयों जिंदगी दे दी है, हमें सेहत दे दी है, बीमारियों से रिहा कर दिया, बदरू गिरफ्तार लोगों को बदरूहों से आजाद कर दिया है, मौत के बंधन तोड़ डाले हैं मसीह ने। भाइयों वो मौत के बंधन मेरी और आपकी जिंदगी पर पड़े थे, लेकिन उसने हमें आजाद कर दिया है। इसलिए हमें खुदावन की बंदगी करनी है, उसके नाम को जला देना है। जो रहम करता है उस पर रहम किया जाएगा। हमें रहम करना है, दूसरों को माफ करना है, तभी खुदा हमें भी माफ करेगा, हम पर रहम करेगा। खुदावन ने इस क्लास के सिलसिले से मुझे आपको बड़ी बात है। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाएंगे। प्रेज़ गॉड। तालियों के साथ
तेरे मर खाने से, तेरे मर खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मुर्दा खाने से, तेरे मुर्दा खाने से मेरी होने आई है, मेरी होने आई है। कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। होने कुर्बान हो गए, होने कुर्बान हो गए, मेरी बिगड़ी बनानी है। होने कुर्बान हो गई, मेरी बिगड़ी बनानी है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है। तुमने वादा पूरा कर दिया है, माफी से भर दिया है। तुमने वादा पूरा कर दिया है, माफी से भर दिया है। तुमने मेरे कदमों को, तुमने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु